देखिए कुश्ती जब दो मैदान में लड़ेगा, एक जीतेगा एक हारेगा। महंगाई महंगाई हो रहे हैं, महंगाई पे कुछ एजेंडा उनका? और महंगाई दर आज कितनी है पता उनको? क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी आज के बाबा मुख्यमंत्री 2 बार बन गया है और प्रधानमंत्री के ख्वाब देखेंगे। 140 करोड़ जनता में से कितने युवा सबको देगी, सबको नौकरी देगी सरकारी? इस बार के गठबंधन ठोस हो रहा है, मजबूत है, बहुत मजबूत, हिलाने से न हिलने वाला है। अपने एजेंडे सेट करें, मैं यहाँ से लड़ूंगा, मेरे साथ तुम आ जाओ। भी गठबंधन है, ऐसा नहीं कीजिए कि बीजेपी में गठबंधन नहीं है। मोदी के बाद आएगा तो योगी। बाकी जो कलाकार मोदी जी के अंदर में है वो बाबा के पास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन रहा है, जो टेक्नोलॉजी आज आ रही है देश में, वो पहले आ जाती तो आज के युवा जो बात करें। यही पी के रहने वाले उनको धक्का मार के फेंक दिया लोग बीजेपी वाले। मोदी जी कौन सा मोदी जी? मोदी जी को तो उससे पहले कोई जानते ही नहीं। कहाँ सो रहे हैं मोदी जी? अमेरिका में। अब युवाओं को थोड़ा समझना होगा, अपना काम खुद भी करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अजीत शाह का इस समय मौजूद हूँ मैं कनॉट प्लेस में। आज बात करेंगे जनता के हित में, जनता के हित में करेंगे और जनता क्या चाहती है। आज का हमारा मुद्दा है जो बिहार में महागठबंधन की बैठक चल रही है, वो कितनी सक्सेस रहेगी या फिर गठबंधन 2024 से पहले टूट जाएगी। भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं सर। बिहार में महागठबंधन चल रही है, वहाँ पे कुछ बड़े बड़े फैसले भी लिए गए महागठबंधन में। एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जहाँ पर भी बीजेपी खड़ी होगी जिस सीट से, उससे उन सब की पार्टी मिलकर एक प्रत्याशी अपना खड़ा करेगा। तो ऐसे गठबंधन जीत सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकता है। और वैसे भी जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से तो फारूक अब्दुल्ला जी जो है वो तो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या है ना कि जो गठबंधन बन रहा है विपक्षी नेताओं का, इनके अपने अपने खुद हित छुपे हुए हैं। हर राज्य का देखिए, ये देश का चुनाव होने वाला है, ये स्टेट का तो चुनाव नहीं है। प्रत्याशी भी अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग कास्ट के होंगे, अलग अलग मुद्दों पर होंगे। हर जगह अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाएगा, इसीलिए वो एक तो हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे वो क्या कहते हैं बिहार में हो, चाहे वो बंगाल में हो, कोई भी स्टेट में हो, प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी एक ऐसी सत्ता तो बीजेपी की है ना, तो बीजेपी के पीछे पड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को बहुत आगे लेके जा रही है। कल ही आप देखिए कि जो यूएस में डील हुआ है, ऐसे ऐसे ड्रोन खरीदे जा रहे हैं जो कि आप बेड़ा गर्क कर दिया देश का। हाँ, विपक्ष बोल रही है बेड़ा गर्क कर दिया देश। वो विपक्ष का काम है बोलना है, लेकिन इससे काम नहीं होता है। कल आप देखिए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डील हुआ है ड्रोन का, जो ऐसी ड्रोन है जो सीधा पाकिस्तान तक जाएगी आपकी। इससे देश का सोचिए, पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसको राष्ट्रपति की दर्जा मिला है। तो कहने का मतलब कि हमारे देश को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोदी जी ने जो भी वर्क कर रहे हैं। गठबंधन बन नहीं पाएगा, बीजेपी कह रही थी गठबंधन बन नहीं पाएगा, लेकिन गठबंधन भी बन गया है और एक फैसला भी ले लिया गया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है चेहरा? इसका फैसला तो अभी तक नहीं हुआ है। इतनी बड़ी पार्टियां हैं, 15-20 पार्टियां हैं, लेकिन उसका प्रधानमंत्री कौन है? आप विपक्ष से जाके पूछो ना कि आपका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है, वो बता नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है। ये मुद्दा रहेगा क्या विपक्ष में, प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? इसके वजह से क्या विपक्ष टूट जाएगी? देखिए, विपक्ष तो 2019 में भी इकट्ठा हुआ था, क्या हाल हुआ, और आज इकट्ठा हो रहा है। सर अपनी राजनीतिक मांग से इकट्ठा करने के लिए उनका काम है, अपनी पार्टी का। अब देखिए, दिल्ली का केजरीवाल कहता है कि कांग्रेस राजस्थान ना जाए, दिल्ली ना आए, जो ये है उसमें हमें किसी पछड़े में नहीं पड़ना। जनता के जो काम किए, जनता समझदार और जनता के हित की जो बात है। महंगाई हो रहे हैं, महंगाई पे कुछ एजेंडा उनका? और महंगाई दर आज कितनी है पता उनको? और तो बात करते हैं, जब सत्ता आ जाती है, हिमाचल में सरकार बन जाती है, डीजल 3 रुपये बढ़ा दिए, कौन सी महंगाई कम करेंगे? जब राजस्थान में 109 रुपये वो कम किया, जो बात करिए सिलेंडर राजस्थान में कम कर दिया गया है। देखिए, फ्री का लालच देकर दिल्ली में सत्ता आ रहे हैं स्टेट का, और जनता जानती है जनता के हित के लिए जो देश की राज्य का चुनाव अलग होता है और देश का चुनाव का एजेंडा अलग है। और देश के एजेंडे में एक ही नाम है, वो है नरेंद्र मोदी, भाजपा नीति। जो काम किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ठीक है, युवाओं को रोजगार कम मिला, उनका हक है मांगना सरकार से, और सरकार इस पर अध्ययन कर रही है और युवा को रोजगार देने वचनबद्ध और देगी। और जो बात कर रहे हैं उसकी महंगाई का एजेंडा क्या है? अपने एजेंडे सेट करें, मैं यहाँ से लड़ूंगा, मेरे साथ तुम आ जाओ। कौन मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री अपने एजेंडे कहाँ सेट कर रहे हैं? महागठबंधन कह रहा है कि जहाँ पे भी बीजेपी का दिग्गज नेता खड़ा होगा वहां से गठबंधन मिला के एक बंदे को खड़ा करेगा ना, सारे थोड़ी खड़े होंगे। तो ये टक्कर दे पाएंगे, ये चीज टक्कर दे पाएगी? भैया, ममता बनर्जी कह रही है
आप मेरे बंगाल में नहीं आना, कहाँ से हो जाएगा? अखिलेश बाबू कह रहे हैं 80 सीट मैं जीत रहा हूँ, कहाँ से महागठबंधन हो जाएगा? फारूक अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर का मेरा राज है, तो कहाँ से हमें उत्तर प्रदेश केंद्र है, लोकसभा का उत्तर प्रदेश केंद्र। जब अखिलेश कह रहे हैं 80 सीट जाएंगे, जीत जाएंगे, तो फिर तो महागठबंधन वैसे ही जीत जाएगा, बीजेपी हार जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सुपने कोई भी ले सकता है, और जनता ने उनको कितनी बार मौके दिए, काम नहीं करे, बाहर जपी तो गए ना, जनता ने तो बाहर किए ना, महागठबंधन उन्होंने बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी ने जनता को बनाया। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़कर प्रचंड बहुमत से सांसद बनकर भाजपा में प्रधानमंत्री संसदीय दल का नेता चुनकर प्रधानमंत्री बने। 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतकर फिर प्रचंड बहुमत से जीतकर आकर फिर संसदीय दल का नेता बनकर प्रधान देश की सेवा कर रहे हैं। अब देश की सेवा कर रहे हैं, देश की जनता जानती है, देश के लिए काम करे। जब कोरोना काल हुआ था अपने देश को संभाला, विदेशों के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम भाजपा के। और जो बात करती है कांग्रेस, 50 साल 71 राज दिया इनको, इन्होंने काम नहीं किया। आज क्या करें, बर्बाद कर दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन रहा है, जो टेक्नोलॉजी आज आ रही है देश में, वो पहले आ जाती तो आज के युवा जो बात करें, जब निवेश आएगा देश में, निवेश कर रोजगार नहीं मिलेगा क्या? जब ये अपने स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं देगा। अब युवाओं को थोड़ा समझना होगा, अपना काम खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है, मांगिए आप रोजगार, हम उसके विरोध में नहीं है। सरकारी नौकरी कोई भी सरकार देती हो, बता दे, कांग्रेस बता दे 140 करोड़ जनता में से जितने युवा सबको देगी, सबको नौकरी देगी सरकारी। 2014 के बाद रोजगार दर घटी है। बिल्कुल घटी है, घटी है, बिल्कुल घटी है। देखिए वही बताना ना, नौकरी कितनी थी मिलती थी बताइए, स्टार्टअप कितने तैयार हुए हैं, मुद्रा लोन से बच्चे कितने काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आज विकसित है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो बात करें नहीं पुल। अब देखिए वो भी मुख्यमंत्री यानी क्या, विपक्ष कुछ भी कर दे, मांगेगे मोदी जी से, क्या मोदी जी ने उस पर साइन किए थे क्या? तुम घटिया माल लगाओ। जो नीतीश कौन है? मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं मोदी जी, कौन सा मोदी जी? मोदी जी को तो उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। जो शीला दीक्षित ने पुल बनवाए थे वो ऐसे ही बिना टेक्नोलॉजी के ही बन गए थे। जो मेट्रो चली थी 1995 में, वो बिना टेक्नोलॉजी के ही चल गई थी। बिहार वाला पुल तो टूट गया है, कह रहे बिहार वाला पुल टूट गया है। तो क्या हो गया, टूट गया है तो? ये मोदी जी ने जो प्रयागराज पे पुल बनवाया था वो भी तो टूट गया था, वो भी तो टूट गया था, उसका क्या हुआ? मोदी जी ने जो पुल बनवाया था प्रयागराज में वो भी तो टूट गया था, उसका क्या हुआ? महागठबंधन हो रहा है, लेकिन सब कह रहे हैं कि महागठबंधन के पास प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है। महागठबंधन के पास बीजेपी के पास कौन सा चेहरा था? मोदी जी। मोदी जी कौन सा मोदी जी? मोदी जी को तो उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। तो एक बड़ा चेहरा है ना, वो बड़ा चेहरा है ना, उससे पहले कर दे पाएंगे महागठबंधन बड़े चेहरे को? अब तो उसको कोई सब जानते हैं मोदी जी को। नहीं सर, महागठबंधन मोदी जी के चेहरे को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? उनके पास तो प्रधानमंत्री चेहरा ही नहीं है। इनके पास, जैसे इनके पास बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था मोदी जी के अलावा, वैसे ही अभी उनके पास नहीं है, मगर फिर भी कोई ना कोई उठेगा और जो प्रधानमंत्री बनेगा और जो संभालेगा इस देश। लोग कहते हैं बिन दूल्हे की बारात चल रही है महागठबंधन। बिन दूल्हे की बारात चल रही है तो बीजेपी भी तो बिन दूल्हे की बारात थी। बीजेपी अगर मोदी जी का चेहरा नहीं था। अच्छा, आपके हिसाब से गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, बेहतर चेहरा कौन है? बेहतर चेहरा उनकी इंदिरा जी की लड़की है, प्रियंका वाड्रा। बिल्कुल वो प्रधानमंत्री बनेगी। यूपी तो संभाल नहीं पाई वो। कौन, क्यों नहीं संभाल पाई? 2 सीटें आई हैं सर यूपी में। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? बाकी जगह से तो आएंगी। एक जगह से नहीं आएंगी तो बाकी जगह से तो आएंगी, ये तो है नहीं कि नहीं आएंगी। मैं और लोगों से बात करता हूँ। भैया क्या लग रहा है, महागठबंधन लगातार बिहार में चल रहा है अभी और वहाँ पे निर्णय भी लिए जा रहे हैं, मोदी के चेहरे को महागठबंधन टक्कर दे पाएगा? अरे नहीं यार, लॉजिकली तो ये पॉसिबल है नहीं कि पार्टीज के बीच में कहाँ इतनी गठबंधन हो पाता है, फिर वापस में लड़ बैठते हैं। अब कल को मान के चलिए कि 4 पार्टी हैं, 3 जिनमें से एक मोदी है, 3 अन्य पार्टी हैं, कांग्रेस जिसने भी यार ये मान लो कि 50% वोट तो मोदी को जाएगा, 50% वोट 50% उन 3 पार्टी में बच जाएगा। तो एक ही हम खड़ा करेंगे ना, जहाँ से बीजेपी खड़ी होगी वहाँ से हम एक ही प्रत्याशी खड़ा करेंगे ना, गठबंधन मिलके। सभी पार्टियों के चेहरे नहीं खड़े होंगे वहाँ से। अरे इनका ये बोलने की बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इतना आपस में लड़ जाएंगे। पहले खुद को करो गठबंधन खड़ा, उसके बाद देखी जाएगी। मोदी को तो फिर भी आना ही है, बट ये है कि जितना अच्छा ओपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ कि भाई अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा तो
कल को ऐसा भी ना होना कि भाई बिल्कुल ही एकदम एक तरफा हो जाए कि भाई ठीक है मोदी आना चाहिए, हम भी सपोर्ट करते हैं, पर बीच मैं चाचा के पास पहुंचता हूं। चाचा, क्या लग रहा है आपको? महागठबंधन चल रहा है, ये कह रहे हैं महागठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ टूट जाएगा 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसा बात नहीं है। अच्छा। इस बार जो गठबंधन जिसका बन रहा है ना, वो ठोस बन रहा है, डंका बजा के। न इधर जाएगा ना उधर जाएगा। एक मोदी जी के हराने के लिए सारे विपक्ष एकता बना चुके हैं। देखिए, कुश्ती जब दो मैदान में लड़ेगा, एक जीतेगा एक हारेगा, कुश्ती में तो यही होता है। अब क्रिकेट में इस मैदान में तो एक तरफ सारे हैं और एक तरफ एक है। ऐसा नहीं कहिए, उनको भी गठबंधन है। ऐसा नहीं कीजिए कि बीजेपी में गठबंधन नहीं है। बिना गठबंधन के ये मांझी कैसे चले गए गया वाला? क्या बात कर रहे हैं? मांझी जो है गया वाला कैसे चले गए हैं? रामविलास पासवान, एक सवाल और उठ रहा है। रामविलास के भाई हैं, वो भी तो गठबंधन में ही है। क्या बीजेपी अकेले थोड़ी लड़ रहे हैं? एनडीए की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? एनडीए की बात? हाँ जी, एनडीए की बात कर रहा हूँ। एक सवाल लगातार उठते आ रहा है, अगर महागठबंधन हो भी गया और 2024 लोकसभा चुनाव जीत भी गए महागठबंधन, तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा चाचा? वो ऐसा प्रधानमंत्री के दिया जाएगा जिसको नॉलेज हो। कौन है आपके हिसाब से? हिसाब से नहीं, अभी हिसाब से कहिए तो नीतीश कुमार है, शरद पवार जी हैं। पुराना नेता शरद पवार जी आज के नेता नहीं है, बहुत पुराना नेता हैं और नस नस में उनको राजनीतिक घुसा हुआ दिमाग। सुनिए आप सुनिए, महागठबंधन के चेहरे बता रहे हैं, प्रधानमंत्री चेहरे। चाचा ध्यान से सुनिएगा, चाचा बता रहे हैं कौन कौन है। शरद पवार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और ममता बनने नहीं जा रही है। जो लोग कह रहे हैं ना ममता बनेगा, ममता रहेगा बंगाल में ही, समझ गए ना? हाँ, ये बात नहीं है कि ममता बन जाएंगे अखिलेश जी बन। चाचा टूट तो नहीं जाएगी लोकसभा चुनाव का? वाले नहीं है, आप कहाँ कह रहे हैं कि टूट जाएगी? इस बार के गठबंधन ठोस हो रहा है, मजबूत है, बहुत मजबूत, हिलाने से न हिलने वाला है। और विपक्ष भी तगड़ा होगा। अगर जीत भी गए बीजेपी, तो विपक्ष तगड़ा रहेगा, बोलने नहीं देगा। अच्छा ना, विपक्ष को बीजेपी को विपक्ष में अभी से रख दिया, कह रहा तगड़े विपक्ष हमें चाहिए और वो बीजेपी है। विपक्ष में ही रहेंगे, लेकिन कह रहे प्रधानमंत्री हमने 6 महीने प्रधानमंत्री, 6 महीने प्रधानमंत्री। मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री काम के, और 5 साल और करेंगे, और उनके बाद योगी आएंगे। इनका नंबर 70 साल कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री चेहरा वहाँ पर राज किया है देश में, बढ़िया काम। 50 साल तक अब नंबर नहीं आना। 50 साल तक अब बीजेपी रहेगी और केवल बीजेपी रहेगी, और जो काम करेंगे वही रहेगा प्रधानमंत्री। जितना कांग्रेस चला लिया ना, वो बीजेपी नहीं चला पाएगा। बीजेपी में 1-2 नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी और गडकरी जी, 2 ही नेता थे। गडकरी भी अपना डंका बजा रहा है मोदी के नाम। पूरे विश्व में मोदी जी का चेहरा है, एकदम लोकप्रिय चेहरा है। ये ना वहाँ जो है कि गडकरी जी अपना डंका बजा रहे हैं, जो मैं प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, ये कह रहे हैं ना कि बनेंगे बाबा। वो डंका वो बजा रहा है रोड बना बना के कि मेरे को लोग वोट देगा और प्रधानमंत्री मुझे बनाए। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी आज के बाबा मुख्यमंत्री 2 बार बन गया और प्रधानमंत्री के ख्वाब देखेंगे। काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, गुंडा राज खत्म कर दिया है, विकास कर दिया है। अरे भाई साहब, गडकरी भी तो काम कर रहा है? वो भी गडकरी जी काम कर रहे हैं पूरे भारत में। ऐसा थोड़े है कि आप पुराना नेता के भूल जाओगे। एक चीज नहीं, लाल किसागमानी के भूल गया, मुरली मनोहर ज्योति जो यूपी के रहने वाले, उनको धक्का मार के फेंक दिया लोग बीजेपी वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? एक चीज तो सर माननी पड़ेगी, गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन गडकरी जी की फिर भी तारीफ कर रहे हैं। गडकरी तारीफ बीजेपी वाले नहीं कर रहे क्या? वो बीजेपी में तो काम कर रहे हैं ना वो, तो फिर लेकिन मोदी के बाद आएगा तो योगी ही। क्यों गडकरी जी केंद्र में है और यहाँ केंद्र मंत्री भी हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते? गडकरी जी का हम राष्ट्रपति बना देंगे और काम कर देंगे। लेकिन मोदी जी कहाँ जाएंगे? लेकिन मोदी जी के बाद योगी ही, क्योंकि जो योगी है ना वो ऐसा काम कर जाएंगे हिंदुओं के लिए, इनको याद रखें, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा है, जे मोदी जी बोलते हैं ना स्टाइल में, वो सीधे सीना पर मारते हैं लोगों को, जनता के सीना पर अटैक करते हैं कि वोट मुझे मिल जाए। और ये नॉलेज बाबा के पास नहीं है, जो बाबा चाहेंगे कि हम वोट दूसरी बार सीएम बने हैं, अब 5वें बार बन जाए। बाकी जो कलाकार मोदी जी के अंदर में है वो
बाबा के पास नहीं है। अब आप कह रहे हो कि मोदी जी कलाकार हैं और मोदी जी को लोकप्रिय चेहरे में आप खुद कह रहे हैं, फिर महागठबंधन कैसे जीत जाएगा चाचा? बोलने के तरीका है, स्टाइल औड़ी के इशारा है मोदी जी के, ऐसे ऐसे करके उसी में आप और हम ढल जाते हैं। चाचा आपके पास मैं दोबारा आ रहा हूँ, थोड़ा भैया कुछ बोल रहे हैं पीछे से, मैं आऊँगा आपके पास, दोबारा आऊँगा उधर ही, बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उसके बाद आ गए आरजेडी के साथ, लालू जी की पार्टी के साथ। पसंद नहीं आई बीजेपी उनको। पसंद की नहीं होती है, उनका कोई अपना सिद्धांत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के पास अभी भी समर्थन नहीं है, ना कि विधायक है, उसके पास ना समर्थन है ना विधायक है, वो दूसरे के सहारे ही जिंदगी चलाए आज तक। पहले बीजेपी के साथ थे, अभी आरजेडी के साथ है। खुद सबसे पहले तो जनता दल को अपने लेवल पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष का, जिन्होंने पटना में सभी को एकत्र किया है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि आपके कितने सांसद हैं, तो उनका क्या जवाब मिलेगा? वो एक भी जवाब नहीं दे पाए। अंतिम सवाल ये रहेगा कि महागठबंधन 2024 में सक्सेस होगा या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं होगा। सर आपके हिसाब से क्या होगा? मैं तो बोलता ही नहीं कुछ जी, ये पब्लिक सारी बेली घूम रही है, इस पे तो कोई बोलेगा नहीं। अगर बेले होते तो यहाँ खड़े होते कोई। अच्छा, हमारे भी अंदर नहीं, जब भी हम बाहर बैठे हुए हैं। बेरोजगारी है और क्या, तो महागठबंधन जीतेगा? दुकान खोल के बैठे 9 बजे तक बोनी नहीं करी अभी तक। महागठबंधन जीतेगा फिर? ये टम्पू वाले हैं, पूछो इनसे बोनी कर ली है। अच्छा जी, महागठबंधन जीतेगा? एकदम गठबंधन सरकार ऐसे बनाने जा रहा है, मोदी जी के घबराहट अमित शाह के हो गया है। मणिपुर में 100 से ऊपर आदमी मर गया, अमित शाह ने अभी तक दिल्ली रहता, बिहार रहता, बंगाल रहता तो राष्ट्रपति शासन लगा दिए रहते, अभी तक कहाँ सो रहे हैं? मोदी जी अमेरिका में और ये अमित शाह जैसे दिल्ली में और प्रचार कर रहे हैं। चाचा महागठबंधन और बीजेपी को टक्कर दे पाएगा कि नहीं? हाँ ना? देंगे, पूरा बहुमत उनको बीजेपी के नहीं आने वाला है, आप नोट कर लीजिए, गठबंधन की सरकार बनेगी और बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम मौजूद थे दिल्ली में, जहां पर हम लोगों से बात कर रहे थे और बात आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम बात जनहित की। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।